गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो बना लेते हैं हम डेंड्राइट्स। इस तरह की ब्रांचेस होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होती है ब्रांच लाइक। इस तरह ये ब्रांचेस निकले रहते हैं। इस तरह की ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, जिसमें हमें यहाँ पर ये क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रेजेंट हैं उसके बारे में। इस तरह की हमें ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच क्या है, ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये है सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी या इसको बोलते हैं साइटोन, और इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी क्योंकि सेल है तो सेल बॉडी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। यहाँ हमने न्यूक्लियस को दिखाया है, यह न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं ये बने होते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम लग जाता है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं वो। और इसमें कुछ फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं, तो इसका मतलब राइबोसोम्स भी होते हैं। इसका मतलब जब ये इसके अंदर निसेल्स ग्रेन्यूल्स के अंदर ये है तो इसका मतलब ये किस में हेल्प करेंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, ये जो है यहाँ पर भी ये एक लंबी सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म मतलब इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है, ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है एक, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। ठीक है, ये छोटे छोटे जो ब्रांच स्ट्रक्चर हैं ये डेंड्राइट्स हैं, इसमें से एक लंबा होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। इसके अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है वो हो गया एक्सोप्लाज्म, इसकी जो लेयर हो गई वो एक्सोलीमा। ठीक है, ये क्या है, ये हैं एक्सॉन टर्मिनल, या इसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स बोल सकते हैं, या नर्व एंडिंग्स बोल सकते हैं, या नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो फूली हुई हैं ऐसे, ये कहलाती हैं सिनेप्टिक नॉब्स। सिनेप्टिक नॉब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वेसिकल्स होती हैं, और उन वेसिकल्स को बोलते हैं हम सिनेप्टिक वेसिकल। अब ये सिनेप्टिक वर्ड क्यों आ रहा है ये भी मैं भी बताती हूँ। सिनेप्टिक वेसिकल बेसिकली यहाँ पर एक और नेक्स्ट डेंड्राइट स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट उसका, नेक्स्ट न्यूरॉन का। सो ये जो ये नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी जो आता है, जो मैसेज आता है वो यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, इन ये जो सिनेप्टिक नॉब के अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसके अंदर भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे मैसेज को पास ऑन करता है। ये वेसिकल रप्चर हो जाती है, यहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है, ये केमिकल डेंड्राइट में जाता है, तो ये जो एक की नर्व एंडिंग यानी ये एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे की डेंड्राइट के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम सिनेप्स। अब ये यहाँ पर जो मैसेज आया है वो मैसेज आगे जो जाएगा वो एक केमिकल के फॉर्म में यहाँ डेंड्राइट पे जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम केमिकल सिनेप्स। ठीक है, मैसेज क्या आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आनी होती है तो सिग्नल को कौन रिसीव करता है, तो कोई भी सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल को रिसीव करने वाला कौन है, डेंड्राइट्स।
सिग्नल को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, फिर साइटोन को देते हैं और साइटोन जो है इसको यहाँ दूसरे डेंड्राइट्स के पास यानी दूसरे न्यूरॉन के पास लेके जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये सिनेप्टिक नॉब्स हैं जिनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज को आगे नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके पास लेके जाएगा। और एक की नर्व एंडिंग और दूसरे की डेंड्राइट के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं सिनेप्स, और यहाँ से ये जो ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल सिनेप्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि केमिकल के फॉर्म में हो रहा है इसलिए केमिकल सिनेप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक तरह की सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। ये बेसिकली श्वान सेल्स इस तरह की होती हैं, ठीक है। ये क्या है? श्वान सेल। अब इस श्वान सेल में एक खासियत होती है कि इसका साइटोप्लाज्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन है वो एक साथ आ जाती हैं। इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे बस रह जाती हैं और साइटोप्लाज्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये श्वान सेल इसके ऊपर एक लेयर पे लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे लेयर पे लेयर ऐसे फॉर्म हो जाती है ऐसे, और जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे बाहर निकल आता है, इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अभी ये भी इसके ऊपर आएगा, अभी देखेंगे। तो ऐसे लेयर पे लेयर बन जाती हैं, ठीक है, ऐसे लेयर पे लेयर इस पे चढ़ जाती है। ये साइटोप्लाज्म आ गया। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये है माइलिन शीथ जो लिपिड की होती है, ठीक है। और ये किसने बनाया? श्वान सेल ने, कि पूरी की पूरी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला रीजन था श्वान सेल का ये पूरा इसके ऊपर लिपट गया और साइटोप्लाज्म वाला साथ में इकट्ठा हो गया। अब ये जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन भी इसके ऊपर पूरा कवर हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म पूरा इस पर कवर होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि ये जो ये इसके ऊपर लिपटी है जो माइलिन शीथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, खाली एक ही लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जब ये इसके ऊपर लिपटती है तो बीच में कुछ जगह ऐसी रह जाती हैं जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती, जैसे ये वाला एरिया, ये एरिया। इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवीर। यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है नोड ऑफ रणवीर। रणवीर सिंह से आप याद कर लीजिए, नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, ये माइलिन शीथ नहीं है, ये एरिया में माइलिन शीथ नहीं है। पर ये जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म अब ये भी पूरा इसके ऊपर कवर हो जाएगा। दूसरा कलर लूँ ताकि आपको दिख जाए। ये पूरा भी इसके ऊपर ऐसे कवर हो जाएगा, ये पूरा कवर कर लेगा। ये जो नोड ऑफ रणवीर है उसको भी पूरा कवर कर लेगा, नोड ऑफ रणवीर को भी पूरा कवर कर लेगा। ये जो साइटोप्लाज्म था, ये जो इकट्ठा था, इसको भी हमने इसके ऊपर लपेट दिया। तो ये जो लपेट गया ये बनाया न्यूरिलेमा, ठीक है। तो ये कवर बन गई जिसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। ये नोड ऑफ रणवीर पे भी प्रेजेंट है बट जो माइलिन शीथ है वो नोड ऑफ रणवीर पे नहीं है। तो न्यूरिलेमा क्या है? बेसिकली श्वान सेल का साइटोप्लाज्म है जो इसके ऊपर पूरा लिपट जाता है। तो साइटोप्लाज्म है इसलिए पूरे पे फैल गया, तो नोड ऑफ रणवीर को भी कवर कर लिया, ठीक है। पर आपके वहाँ पर जो दिखाते हैं वो इस तरह से सेल बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके बनाई हुई है सेल, न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, फिर इधर एक सेल ऐसे न्यूक्लियस दिखाया हुआ। तो बेसिकली वो इस तरह से आती है शीट के फॉर्म में, इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको इसको बनाया कि श्वान सेल जो है वो माइलिन सिक्रीट करती है। ये माइलिन क्या है? लिपिड रिच सब्सटेंस है जो कि वाइट कलर का होता है, वो पूरा इसके ऊपर ऐसे लिपट जाता है और साइटोप्लाज्म बाद में पूरा एरिया कवर कर लेता है। माइलिन शीथ कुछ एरिया छोड़ देती है जिसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। बेसिकली ये क्यों है? ये इंसुलेटर का काम करती है। तो जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है यानी सिग्नल जो आता है वो डेंड्राइट रिसीव करता है, साइटोन को देता है, फिर यहाँ एक्सॉन पे जाता है। तो ये जो सिग्नल है ये इसमें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें ऐसे जंप करके जाता है, क्योंकि ये तो एक तरह से जैसे आपने देखा कॉपर वायर होती है उसके बाद प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उस तरह से तो ये एक इंसुलेटर का काम करता है। तो जो सिग्नल आता है वो यहाँ से जंप करता हुआ इस रीजन में जाएगा, यहाँ से जंप करता हुआ यहाँ जाएगा। तो ये बहुत तेज़ी से जंप करता हुआ एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसमिट होता है। कहाँ से कहाँ? नोड ऑफ रणवीर से होता हुआ, क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है पर न्यूरिलेमा सारे में प्रेजेंट है।
सो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ सिनेप्टिक वेसिकल को जो है सिनेप्टिक वेसिकल के पास आता है, सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होती है, केमिकल रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर जो डेंड्राइट पे जाता है और आगे पास ऑन हो जाता है। अब श्वान सेल तो सबके पास प्रेजेंट है, पर किसी में वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है, किसी में नहीं प्रोड्यूस करती। तो जिसमें प्रोड्यूस करती है वो कहलाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, और जिनमें नहीं प्रोड्यूस करती वो कहलाते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सो श्वान सेल इसमें भी होगी, न्यूरिलेमा इसमें भी होगा अनमाइलिनेटेड में। अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाएं, थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बना रही हूं से, तो यहाँ पर जो है ऐसे पूरा लिपटा होगा, ठीक है, माइलिन शीथ होगी। यहाँ पर ये माइलिन शीथ नहीं होगी बट न्यूरिलेमा होगा, न्यूरिलेमा होगा। माइलिन शीथ इसके पास क्या होगी, एब्सेंट, इसके पास अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास। और माइलिनेटेड के पास तो सारा कुछ है, माइलिन शीथ भी है, न्यूरिलेमा भी है और एक्सोलेमा तो सबके पास है, ठीक है। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है। और इस तरह का न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, एक एक्सॉन है, ये कहलाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब और कौन से न्यूरॉन हैं, अब एक होता है यूनिपोलर, एक होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब है, मल्टीपोलर का मतलब है, मल्टीपोलर मतलब पोल्स, कितने सारे पोल्स हैं इसके, एक्सॉन है, इतने सारे डेंड्राइट्स हैं। यूनिपोलर का मतलब है कि यहाँ पर एक ही होगा, चाहे डेंड्राइट हो एक या एक्सॉन हो। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी इसकी, या तो डेंड्राइट बना लें या इसका एक एक्सॉन बना लें। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, इसको बोलेंगे यूनिपोलर। ये किस में होता है, ये वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो में होता है और बाद में ये भी मल्टीपोलर हो जाता है। क्या लिख रही हूँ, एम्ब्रियो किस स्पेलिंग, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है और बाद में ये भी मल्टीपोलर हो जाता है। नेक्स्ट है, सेकेंड कैटेगरी है बाईपोलर। सो बाईपोलर का मतलब है दो पोल हो, दो पोल मतलब साइटोन के एक तरफ तो डेंड्राइट होएगी ऐसे और एक तरफ ये एक्सॉन नर्व एंडिंग ऐसे। तो ये हो गया बाईपोलर, दो पोल हो गए। ये कहाँ है, रेटिना में, रेटिना में यानी आई के अंदर प्रेजेंट होगा। एक हो गया ये मल्टीपोलर और तीसरा, ठीक है। और फोर्थ है सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर का मतलब है यहाँ पर साइटोन साइड में चला जाता है और यहाँ पर जाके एक डेंड्राइट बना देता है और यहाँ जाके एक एक्सॉन बना लेता है ऐसे। तो इसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया मल्टीपोलर। मल्टीपोलर हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में ये भी मल्टीपोलर हो जाता है। बाईपोलर रेटिना में, आई में देखने को मिलता है। सूडो यूनिपोलर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलता है। सो जो नॉन माइलिनेटेड, हाँ यहाँ पर ये भी बता दें, जो नॉन माइलिनेटेड हैं न्यूरॉन्स वो हमें देखने को मिलते हैं जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अनमाइलिनेटेड यानी ये वाले अनमाइलिनेटेड, और जो माइलिनेटेड हैं ये वाले माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हमको देखने को मिलते हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के अंदर, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।